दोस्तों, गोल्ड में तो हर कोई इन्वेस्ट करता है। आज के टाइम में गोल्ड को सिल्वर पीछे छोड़ चुका है। रिटर्न के मामले में डबल रिटर्न दे चुका है सिल्वर, ये आप कह सकते हो। लोगों की अब चांदी चांदी हो रही है चांदी में इन्वेस्ट करके। जिन्होंने सिल्वर में पीछे सोच समझ के इन्वेस्ट किया है और बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। आइए देखते हैं कि सिल्वर में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क हो सकता है और सिल्वर का फ्यूचर क्या है। कुछ चीजें जानते हैं, नेक्स्ट आंसर दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में सिल्वर सिर्फ पूजा के लिए या कोई ज्वेलरी उसके लिए नहीं है। आज के टाइम में ये डुअल एसेट है। पहली बात तो ये एक प्रीशियस मेटल है और दूसरी बात ये इंडस्ट्रियल मेटल है। ये इंडस्ट्री में यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं सिल्वर कहाँ कहाँ यूज होता है। आज के टाइम में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। सिल्वर सोलर पैनल बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, मोबाइल एंड फोन इलेक्ट्रिक के लिए और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, इन सब चीज के लिए सिल्वर की जरूरत पड़ रही है। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन आ रहा है उसके लिए सिल्वर तो बहुत आगे बढ़ेगा। गोल्ड का जो यूज है वो लिमिटेड यूज है, बट इंडस्ट्रियल यूज के पर्पज से सिल्वर बहुत ज्यादा रिटर्न आगे देने वाला है और हम लोग इसे छोटे ना समझे। कुछ दिन पहले वेदांता के जो चेयरमैन है अलीन अग्रवाल ने कहा था कि सिल्वर की रैली अब शुरू हुई है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, हम सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कि एक लमसम में हमें नहीं करना, धीरे धीरे करके सिल्वर में इन्वेस्ट करना है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। इस टाइम हम सिल्वर में इजीली एंटर कर सकते हैं। गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर अभी थोड़ा रीजनेबल रेट है और इसका हाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा है गोल्ड के मुकाबले। तो इसका SIP के थ्रू हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिल्वर को और क्वांटिटी ज्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू गोल्ड और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये सही समय है सिल्वर में एंट्री करने का और हम धीरे धीरे करके सिल्वर में एंट्री कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे कैसे सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फिजिकल सिल्वर, जैसे कॉइन्स है, बार है, इस तरह के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें प्योरिटी की इशू रहता है, स्टोरेज की इशू रहता है। दूसरे नंबर पे आता है सिल्वर ETF। ये बिगनर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सिल्वर ETF लेके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है डिजिटल सिल्वर। आप बहुत स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये कौन सी प्लेटफॉर्म आप खरीद रहे हो वो सब चीज आपको देखना जरूरी है। उसके बाद आती है सिल्वर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन भी आप सिल्वर में एंट्री कर सकते हो, बट ये आपके लिए नहीं है। ये जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स है वो उनके लिए है। तो इसलिए सिल्वर इस तरह से आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हम कितना इन्वेस्ट करें सिल्वर में। मेरे हिसाब से आइडियल एलोकेशन होगा 10 से 15% आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का, और बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट वो ठीक नहीं है। और आप गोल्ड और सिल्वर मिक्स करके ले लोगे तो वो बेटर है। दोनों आपको पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाएंगे। आइए जानते हैं रिस्क क्या है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है, वो भी हमें जानना जरूरी है। सिल्वर में क्या होता है, ये है हाई वॉलेटिलिटी मटेरियल है और ये ग्लोबल डिमांड के हिसाब से चलता है। इसलिए आपको क्या करना है, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं करना है। आप लॉन्ग टर्म सोच के आइए, सिल्वर में इन्वेस्ट करनी है। इंडस्ट्रियल में सबसे पहली बात तो ये आज के टाइम में जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने वाला है आगे, जैसे EV व्हीकल जो आती है उसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये सिल्वर जरूरी है। तो आगे ये बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। तो आप लॉन्ग टर्म सोच के आइए और ग्रेजुअल इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे SIP की जैसा अमाउंट लेके इन्वेस्ट करिए। तभी आप इसमें एक अच्छे रिटर्न अर्न कर सकते हैं।